आप सब कैसे हैं? तो आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेस में स्वागत है। हम बिहार दरोगा के जितने भी प्रीवियस सेट हुए हैं उनका हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ लाते रहेंगे। ये तारीख देखिए 9/6/2019 तारीख को हुई, ये एग्ज़ाम जो है हुआ था, उसका मैं सॉल्यूशन जो है कराने जा रहा हूँ। तो देखिए आप जो है सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा साइज कर देते हैं। अच्छा, नहीं होगा तो कोई ना। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये हिना जायसवाल बनी है। कौन? हिना जो है जायसवाल बनी है। अच्छा, भारत में जो है तैनात जो है फाइटर पायलट जो है फाइटर पायलट की संख्या जो है 3 है, मतलब 3 है। एक तो अवंती चतुर्वेदी है, एक भावनाकांत है और एक जो है मोहना सिंह है। तो ये 3 जो है भारत में 3 फाइटर जो है पायलट जो है पहला है। अच्छा, भारत की प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर कह देगा तो एस.एम. धामी है। कौन है? एस.एम. धामी है। ठीक है। कह रहे क्वेश्चन कि स्टेफनाइट किसका अयस्क है? स्टेफनाइट, तो स्टेफनाइट है चांदी का है। चांदी का प्रतीक जो है एजी है। क्या है? एजी है। अच्छा, चांदी के जो है अयस्क देखते हैं तो एक रूबी सिल्वर है। कौन सा? रूबी है। चांदी के ध्यान देना है। उसके बाद पैरागैराइट है, एक हॉर्न सिल्वर है और एक जो है अर्जेंटाइट है। क्या है? अर्जेंटाइट है। मतलब चांदी जैसन लगबू जब टाइट फिटिंग पहनबू। ठीक है। तो स्टेफनाइट जो है किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट का है। हम देखते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहेगा तो दुशानबे है। और मुद्रा कह देगा तो सोमोनी है। मुद्रा कह देगा तो सोमोनी। जगरेव क्रोएशिया की जो है राजधानी जो है कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेव। इसका मुद्रा है कहाँ है? कुना है। मुद्रा क्या है? कुना है। अच्छा, यूक्रेन का जो है राजधानी है क्यू। यूक्रेन का कह देगा क्यू है। और फिजी का जो है सुआ है। फिजी का सुआ है। लातविया के कह देगा कि रीगा। लातविया के कह देगा तो रीगा है। तो यहाँ देखते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? करेंट अफेयर का है। हम लोग करेंट अफेयर 2018 नहीं पढ़ेंगे। एवरी वोट्स काउंट ये भी करेंट अफेयर का है, हम नहीं पढ़ेंगे। हम देखते हैं आगे। कह रहा है मार्क डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। मार्क डिंग का मतलब क्या होता है कि जब बैट्समैन जो है स्ट्राइक से मारता है और नॉन छोर पे जो खड़े बैट्समैन रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और बॉलर जो है अपने हाथ से जो है उनको स्टंप आउट कर देता है या मतलब लग जाता है, तो वो आउट होने की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉकडिंग कहा जाता है। अच्छा, पहलू जो थी जो क्रिकेट था उसका जो है इंग्लैंड में मतलब मुख्यालय था, लेकिन अब जो है 1 अगस्त 2005 से दुबई में हो गया है। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला बार हुआ था 1975 में और फर्स्ट मैच अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। ठीक है। तो फर्स्ट मैच कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी फर्स्ट मैच, लेकिन वर्ल्ड कप कह देगा तो 1975 में। अच्छा, फुटबॉल वर्ल्ड कप पहला बार 1930 में हुई थी और हॉकी कह देगा कि 1971 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है। कर अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप कौन था? तो कलकत्ता का जो है टकसाल अधिकारी था। कलकत्ता के जो है टकसाल अधिकारी था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, 1921 में किए थे। ठीक है। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखते हैं 8 करेंट अफेयर है। नेक्स्ट पे करे क्वेश्चन कि इनमें से कौन रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षवर्धन की नहीं है तो हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट लिखे हैं। कौन सा? बाण भट्ट। अच्छा, ये कादम्बरी भी लिखे हैं और पार्वती भी लिखे हैं। ये कौन लिखे हैं? तो हर्ष चरित्र।
भारत में किसी शासक का प्रथम जो है चरित्र पुस्तक है, पहला बार किसी भी शासक का चरित्र पुस्तक है हर्षचरित्र। अच्छा, तो कह देगा कि ये जो है ना, ये हर्षवर्धन की जो है लिखा हुआ है। देखिए, रत्नावली हर्षवर्धन लिखे हैं, नागानंद लिखे हैं और प्रियदर्शिका लिखे हैं। नागानंद जो है ये दान वीरता से संबंधित है कि हर्षवर्धन कितने जो है दानी थे। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैवलॉक का जो है स्वराज द्वीप रखा गया है। शहीद द्वीप का नाम बदलकर जो है नील द्वीप रखा, नील द्वीप का जो है शहीद द्वीप रखा गया है। और जो है व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और रॉस को बोस, याद रखिए, रॉस द्वीप को रॉस को बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है नाम रखा गया है। और व्हीलर द्वीप को जो है 2015 से सितंबर ये एपीजे अब्दुल कलाम कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? तो सरदार सोरणसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, मौलिक जो हमारा कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है और मूल अधिकार कह देगा तो अमेरिका से लिया गया है। कह रहा है मालनोबिस समिति थी, मालनोबिस समिति, तो ये इसका अध्यक्ष ये थे। और 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया। तो 1949 में मालनोबिस के द्वारा ये राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे। तो 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अच्छा, यहाँ देखिए नरसिम्हा समिति है। तो नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से थी। और बलवंत राय मेहता कह देगा तो 16 जनवरी 1957 से, 16 जनवरी 1957 को जो है बलवंत राय मेहता समिति आया था। और ये के स्तरीय थे भाई? तो ये त्रिस्तरीय था। 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। दशमलव प्रणाली को भी भारत में शुरुआत जो है, दशमलव प्रणाली को भी शुरुआत 1957 में ही हुआ था। आगे देखते हैं, बेहतरीन, हम डिटेल पूरा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का जो है पूर्ण रूप कह देगा तो ये जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का स्थापना 1990 में हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ में हुआ, लखनऊ में है, यानी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से ये जो है अपना कार्यरत 1992 से हुआ, लेकिन स्थापना सेबी का हुआ था 1988 में। हाथी परियोजना भी 1992 में आया था, हाथी परियोजना भी 1992 में आया था। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा नहीं है। अच्छा, पूरे जो है भारत में 3.3% इसका जो है मतलब भारत में है। और तापीय ऊर्जा का जो है मात्रा भारत में 63.84%। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉल नाभिकीय बॉल को कहा जाता है। और सबसे कमज़ोर बॉल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बॉल, गुरुत्वित बॉल होता है। क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 1970 में हुई थी, ठीक है। और कह देगा कि एम स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के थे। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो है देश, भारत सबसे जो है ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला हो गया है। तीसरा जब आंकड़ा निकाला गया तो उसमें अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत जो है आगे निकल गया। कह रहा है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में भारत आया था। 17 मई को कालीकट बंदरगाह पर उतरा। 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर उतरा। अच्छा, कहा गया है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, ठीक है। और वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोचीन में हो गई थी। कहाँ? कोचीन में हो गया था। पुर्तगाली ने जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम जो है कारखाना जो है खोला था, ठीक है। तो अब देखते हैं सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे।
1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ और रद्द हुआ था 1911 में हुआ था। क्वेश्चन है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत हुआ था 1914 में। कह रहा है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्मी दुनिया से। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ देखते हैं हम, कह रहा है कि Ca कैल्शियम सल्फेट और H2O का, इसको बोला जाता है जिप्सम। जिप्सियम के जो है गर्म किया जाता है तो वो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, CaSO4 H2O हो जाता है। इप्सम के कह देगा तो सूत्र हो जाएगा MgSO4 और H2O हो जाता है। विरंजक चूर्ण का होता है, इसमें होता है चूना होता है CaO होता है और फिर क्लोरीन हो जाता है Cl2, तो ये हो जाता है विरंजक चूर्ण। IPL जो है 2023 की विजेता जो है चेन्नई है, 5 बार मुंबई के बराबर कर लिया है और 2022 में गुजरात ने जीता था और 2021 में भी चेन्नई ने जीता था। ठीक है, 2022 में गुजरात ने जीता था। क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को। टेलीविज़न की भी शुरुआत हुई थी 1959 में और यहाँ पर भी 1959 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। आंध्र प्रदेश के नागौर में पंचायती राज जो है लागू हुआ था। अच्छा, 1900 देखिए हम देखते हैं कि 57 में त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति आया था। और देखिए बलवंत, तो ल जो है, देखिए ल कैसा लिखा जा रहा है ल, तो ये 3 जैसा ना है, तो त्रिस्तरीय। अशोक, सु में देखिए सु यानी कि 2 स्तरीय है भाई साहब अशोक, और कह देगा कि ये 1977 में आया था। ठीक है, और एलएम सिंधवी समिति आई थी 1986 में। एलएम सिंधवी समिति कह देगा तो 1986 में। अच्छा, गेंडा परियोजना भारत में आया था 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में गेंडा परियोजना आया था और 1986 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति आई थी और इसको सपोर्ट किया था थुंगन समिति 1988 में। कौन? थुंगन समिति 1988 में, सेबी भी 1988 में, ध्यान रखना है। कह रहा है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 29 जनवरी को। देखते हैं कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। और जेम्स प्रिंसअप ने 1837 में जो है अशोक के शिलालेखों को सबसे पढ़ने वाला था व्यक्ति। ये करेंट अफेयर है। दाचिंगम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया था? हेंगुल का। हेंगुल परियोजना की शुरुआत हुई थी 1970 में, गेंडा परियोजना 1987 में, बाघ परियोजना 1973 में और बाबर शेर जो है 1972 में जो है शेर परियोजना, लाइन परियोजना है 1972 में, और गीत परियोजना 2006 में आया था। गीत परियोजना 2006 में आया था। और देखिए लाल पांडा कह देगा, लाल पांडा, तो ये आया था 1995 में। कब आया था? 1995 में लाल पांडा परियोजना आया था। कह रहा है क्वेश्चन कि पेरियार और मानस नेशनल जो पार्क है हाथी के लिए फेमस है। पेरियार और मानस किसके लिए फेमस है? तो हाथी के लिए फेमस है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो UNEP जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। यूनाइटेड प्रोग्राम होता है। UNEP का जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी और मुख्यालय जो है कहाँ है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी में। लाइन परियोजना भी 1972 में। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि जो तरंगे है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। क्वेश्चन है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? तो कमांडो ट्रेनर से। अच्छा, नारी शक्ति की शुरुआत हुई थी 1999 में। ठीक है, 1999 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अमर्त्य सेन के नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था 1998 में और भारत रत्न अमर्त्य सेन को दिया गया था 1999 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कह रहे भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य जो है रखा गया था? 2030 तक। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है और हर्पिस जो रोग है ये त्वचा रोग है। हर्पिस कैसा है? तो त्वचा रोग है। ये 31 करेंट अफेयर है। छोड़िए, इनमें से कौन जो है
खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि यहाँ सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो सुल्तान जो है अजलन जो है हॉकी से, गुरु नानक ट्रॉफी भी कह देगा तो हॉकी से, गुरमीत ट्रॉफी भी कह देगा तो हॉकी से, अब्दुल जो है रजाक कप भी कह देगा तो हॉकी से है। ठीक है। और केडी सिंह कह देगा, देखिए तो ये हॉकी से है। ठीक है। और केडी सिंह बाबू कह देगा तो हॉकी से है, और रेने फ्रैंक ट्रॉफी कह देगा तो ये भी हॉकी से है। हॉकी का वर्ल्ड कप 1971 में पहला बार हुई थी, और भारत में राष्ट्रीय आपात भी 1971 में दूसरा बार लगल था। क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो अच्छा, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, यानी समाधि 468 ईसा पूर्व में। जो है जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में, और जो है बिहार के पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ देखिए, बुध का जन्म कह देगा तो 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कह देगा तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत लगातार 1988 से, पिछला में छूट गया था यानी हॉकी वाला में, कि लगातार जो है 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में लगातार भाई साहब 1928 से 1956 तक भारत स्वर्ण पदक जीता था, किसी को आने नहीं दिया भारत ने। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये करेंट अफेयर 35 से छोड़िए। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये जास्कर हो गया, ये लद्दाख, और बीच में करके जो है सिंधु नदी बहती है। ठीक है। देखते हैं आगे। अरे मंगरुआ देख ले, गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की है? तो ये ऋग्वेद गायत्री मंत्र के तो विश्वामित्र किए हैं। कौन किए हैं? तो विश्वामित्र किए हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो देवी जो है सावित्री को समर्पित करता है, और इनको प्राणदायी देवी भी कहा जाता है, प्राणदायी देवी भी कहा जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? मैक्स प्लैंक किया था। कौन किया था? मैक्स प्लैंक किया था। अच्छा, 1901 में क्वांटम थ्योरी को प्रतिपादन किया था, और 1901 से ही क्या है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1902 में क्या होता है कि रेले कमीशन की शुरुआत होता है। 1903 में क्या है, दिल्ली दरबार देखिए कितना बार लगा था। दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, 1903 में लगा था, और 1911 में लगा था। दिल्ली दरबार 3 बार लगल था। 1904 में कह देगा तो पुरातत्विक जो है 1904 में पुरातत्विक विभाग की स्थापना हुई थी। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होनी थी। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। आगे आते हैं, 1907 तक यहाँ हैं। ठीक है। करेक्ट। वर्तमान राज्य में सीटों की कुल संख्या कितने हैं राज्यसभा में? तो 245 है, लेकिन अधिकतम हो सकता है 250 अभी। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कपास कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये देखिए, कपास के लिए जो है मिट्टी है ये काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है काला। टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण होता है। करेक्ट। नहावा शोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। नहावा शोवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो है अगर कह देगा कि बंदरगाह है तो शंघाई चीन में है। कहाँ? शंघाई चीन में। और भारत का सबसे बड़ा मुंबई है। लेकिन ये जो है नहावा शोवा जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय, और यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जो सुविधा होनी चाहिए वो है बिल्कुल। करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से है। 117 कह देगा तो वित्त विधेयक, धन विधेयक कह देगा तो 110, वित्त आयोग कह देगा तो 280, नीति आयोग कह देगा तो ये योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को आया था। आगे देखते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन, ये सब करेंट अफेयर है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। 2018-19 के करेंट अफेयर से क्या फ़र्क पड़ता है। कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। अच्छा, लाइफ में जो है नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1936 में लखनऊ में किए थे, और 1937 में फैजपुर में किए थे। अच्छा ठीक है।
देखिए 1928 था कोलकाता अधिवेशन, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा मतलब किया गया था। इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है पारित किया गया था, ठीक है। और देखिए ये लाहौर जो अधिवेशन था 1929 में, इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, प्रत्येक जो है 26 जनवरी को। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और गांधी इसी में कहे थे 1931 में ही कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है बना रहेगा। और दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था 1932 में, दिल्ली अधिवेशन हुआ 1932 में। अब देखते हैं इसके पाक जलड मरुमध्य किन देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। फ्लोरिडा कह देगा तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फिर से फ्लोरिडा कह देगा तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। कह देगा मलाक्का जो है जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है, अंडमान सागर और जो है चीन सागर को जोड़ता है, कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं कि मलाक्का जो ये था तो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा कह देगा तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अलास्का और रूस के बीच जो है बोरिंग सागर है, ठीक है। कौन सागर है, तो अलास्का और रूस के जो है बीच कौन सा सागर है, तो बोरिंग सागर है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है डोवर जलड मरुमध्य है, ठीक ना। तो ये डोवर है, कौन है, डोवर, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। डर जा भाई। तो यहाँ देखते हैं ये तो करंट अफेयर है तो ये इसको नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन पर इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए भाई साहब, तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा में जो है कर्क रेखा नहीं है। देखिए पहला जो है गुजरात है 1 नंबर पे, दूसरा पर जो है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद 3 पर मध्य प्रदेश है, 4 पर छत्तीसगढ़ है, 5 पर जो है पश्चिम बंगाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद जो है हम लोग झारखंड छोड़ दिए कि ठीक है। तो 6 झारखंड है और त्रिपुरा है 7 पर और मिजोरम है 8 पर है, यानी 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन कहेगा कि कहते इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, त्रिपुरा जो है, ठीक है। अच्छा कर्क रेखा पर कुल कितने विश्व में देश है, तो 17 देश जो है कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो 17 है। और भूमध्य रेखा पर कह देगा तो 13 है, कौन है, 13 बारी आएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर विषुवत लाइन है जो उस पर 13 देश भी है। मकर पर कह देगा तो 10, मकर कह देगा तो 10 देश है। कह देगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है, तो ये गैबान। सबसे अधिक भू अविष्ट देश कह देगा तो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 है, बोल्विया और पराग्वे। बोल्वी नहीं, पराग खा ले, ठीक है, बोल के पराग खा ले हैं। तो बोल्विया और पराग्वे जो है दक्षिण जो है कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। ये मात्र 2 ही हैं। और सबसे बड़ा जो है भू आवेशित देश कह देगा तो कजाकिस्तान है। कहाँ है, कजाकिस्तान है। इसका राजधानी दुशान्बे था। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका जो है परत चढ़ाया जाता है, तो ये चढ़ाया जाता है जस्ता को। किसका, तो जस्ता को चढ़ाया जाता है। जिंक फास्फेट का प्रयोग जो है होता है चूहा मारने के लिए भाई साहब, ठीक है, ये चूहा के लिए विषय है। अच्छा देखते हैं, ये करेंट अफेयर ही हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो पहले सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, पटना है, जहानाबाद है और गया है, ठीक है। यहाँ करेंट अफेयर है। और देखते हैं हम यहाँ जो है सिलवास वन किस महाद्वीप में है, तो सिलवास जो है दक्षिण अमेरिका में है। विषुवतीय वनों को स्थानीय नाम के रूप में सिलवास जाना जाता है, स्थानीय जो नाम को सिलवास के रूप में जाना जाता है। अच्छा कह देगा क्वेश्चन
कि अमेजन जो है बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है जिसका नाम है वाल्सा। अरे लालसा नहीं, वाल्सा। तुम्हारा का लालसा है? कहते पेरिस जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो 2015 में। आगे आते हैं। ये जो है क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2010 में। और इंस्टाग्राम भी आया था 2000, इंस्टाग्राम के भी शुरुआत हुआ था 2010 ही में। और ट्विटर कह देगा तो ये 2006 में था, लेकिन हम लोग 2010 में हैं। और जैव विविधता देखिए कह रहा है कि 2010 में जैव विविधता संरक्षण दिवस शुरुआत हुई थी। जैव विविधता संरक्षण शुरू हुआ था 2010 से। और 2005 में आरटीआई और यूट्यूब की स्थापना हुई। ठीक है, आरटीआई की शुरुआत, आरटीआई सबसे पहला, आरटीआई और आर से राजस्थान होता है, तो राजस्थान में शुरुआत हुई थी। और पेरिस जलवायु सम्मेलन कह देगा तो 2015 में। ठीक है, ये देखिए। और इसमें और भी है कि देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है या बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल और बिमस्टेक 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और गेंडा परियोजना 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और गेंडा परियोजना 1987 में। स्टॉकहोम एक्सचेंज और लाइन परियोजना 1972 में। स्टॉक समझौता और लाइन परियोजना 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पहला बार हुआ था 1992 में। और सेबी भी पूर्ण रूप से जो है इसका जो है कार्यान्वयन हुआ 1992 में ही। वैसे सेबी को 1988 में स्थापना हो गया था। और सिडबी का कह देगा तो 1990 में हुआ था सिडबी। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सिंह सभा हुआ था पंजाब में। अच्छा, बाबा राम सिंह के द्वारा, ठीक ना। देखिए कूका विद्रोह का नेतृत्व पंजाबी क्षेत्र में हुआ था। बालक सिंह और बाबा राम सिंह के द्वारा हुआ था। कूका विद्रोह कह देगा पंजाब में। सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में। और पहला बार सबसे जो है राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगल था। ठीक है, 9 बार। क्वेश्चन कह देगा कि ये करेंट अफेयर है। हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो पश्चिमी तट पर। और ये ठंडी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। सुसीमा, क्यूरोसियो और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रशांत महासागर की जो है गर्म जलधाराएं है। और पश्चिमी तट पर, ठीक है, हमबोल्ट की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन कह देगा कि यह जो है 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है तो कह देगा तो 1, 3, 4, यानी कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं है। कह रहा है कि 11वां जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत, और उसमें विषय कितने हैं? 29 विषय थे। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए था। क्वेश्चन कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अच्छा, जो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, ये भारत में 3 बार लगल है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ था, और 1975 में अशांति के आधार पर हुआ था। कह रहा है नेक्स्ट कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में। ठीक ना। मैसूर जो टोटल युद्ध हुआ था 4 गो। पहला हुआ था 1767 से 69, ठीक है, और दूसरा 1780 से 84। ये दोनों में हैदर अली थे। किसमें? हैदर अली थे। ठीक है, हैदर अली। हालांकि हैदर अली के जो है 1782 में मृत्यु हो जाती है,
और मृत्यु के बाद ये जो है 1782 में सालाबाई की संधि होती है। किसका? सालाबाई की संधि होती है और वहाँ से टीपू सुल्तान जो है अपना कार्यभार संभालता है। और 1790 से 92 और 1799 ये 4 बार हुआ था। अच्छा, पहिलका जो हुआ था मैसूर का संधि हुआ था। मैसूर का संधि हुआ था 1767 से 69 में। मैसूर का 1780 से 84 में कहेगा तो मैंगलोर के संधि हुआ था। मैंगलोर के संधि हुआ, ठीक है। और 1790-92 में श्रीरंगपट्टनम के संधि हुआ था और 1799 में उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ देख लेते हैं कि 1792 में टीपू और कर्नवालिस के बीच जो है संधि हुआ और इसके आधार पर आधा राज्य जो है कांग्रेस कह रहे अंग्रेजों को जो है हस्तांतरित कर दिया गया। तो मंगलोर के संधि 1784 में हुआ था, 1782 में सालाबाई की संधि और 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हालांकि मणिपुर और मेघालय दोनों राज्यों में मनाया जाता है। ओणम कह देगा तो केरल में, बैसाखी कह देगा तो पंजाब में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कह देगा तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और जैव विविधता वर्ष 2010 से शुरुआत हुई थी। कह देगा भारत में आतंकवादी दिवस जो है मनाया जाता है किस कहिया तो 21 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कह देगा तो 11 मई को, ठीक है। रोधक विश्व तंबाकू कह देगा, तंबाकू निषेध दिवस कह देगा तो 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कह देगा तो 31 मई को। क्वेश्चन है कि इनमें कौन जो है पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड जो है पादप हार्मोन नहीं है। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में खोला गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि एरेनियोलॉजी जो है मकड़ियों से संबंधित है। एरियो कह देगा क्वेश्चन कि एरेनियोलॉजी कह देगा तो मकड़ियों से है और कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहते हैं। बजरंग पुनिया जो है कुश्ती से संबंधित है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है? किस खेल से नहीं भाई, दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति कह देगा वह नीली आंखों वाली मत्स्य मछली से, मछली खाती है। रजत क्रांति अंडा से है। और हेंगुल परियोजना भी आया था कब? 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड भी आया था, वर्गीस कुरियन लेके आए थे 1970 में ही। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम थी। और 1792 का जो है संधि हुई थी तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा, हैदर अली द्वारा मैसूर की स्थापना किया गया था 1761 में। भाई साहब आपको बता रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा ये बात, किसी को बताइएगा मत। कर्नाटक राज्य की राजधानी पहले क्या थी? तो कर्नाट थी। कहाँ थी? कर्नाट थी। चुपके से आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा। अच्छा, कांगो की राजधानी कहेगा तो किसनसा और मुद्रा कहेगा तो फ्रैंक है, फ्रैंक, ठीक है। कांगो का कह देगा गणराज्य की राजधानी कह देगा तो किसनसा और मुद्रा कह देगा तो फ्रैंक। अच्छा, यहाँ पे हमने होंडुरास की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तेगुसिगल्पा और मुद्रा कह देगा तो लोम्परी हैं, लोम्परी है लोम्परी है। अच्छा, क्वेश्चन कह देगा कि घाना की राजधानी अर्का है। अरे हरका लगा दे के। मुद्रा कह देगा तो संडे, अरे संडे, ठीक ना, संडा संडे मुद्रा अर्का। घाना की जो है राजधानी कहेगा अर्का और लग गई इसका हरका। जामीबिया की राजधानी कहेगा तो लुसाक, ठीक है। जामीबिया की राजधानी कह देगा तो कहाँ है? लुसाक। क्वेश्चन है कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है इंटाकी। इंटाकी जो है, क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कह देगा तो 356 अनुच्छेद के तहत।
और एक बार में 6 महीना के लिए राष्ट्रपति के स्वीकृति से लगाया जाता है और अधिकतम जो है 3 वर्षों तक जो है लगाया जाता है। सबसे पहला जो है 1951 में पंजाब में भार्गव सरकार के विरुद्ध लाया गया था। भागत रहन पंजाब में धरा गई लोन बेचारे। क्वेश्चन है कि साधारण बहुमत के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर इसका जो 2 माह का अंदर यानी लगाना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन कह देगा कि सब सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कह देगा 10 बार, कितना बार? 10 बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में, 9 बार कह देगा तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बात भुला जाएंगे क्या आप? वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है तो हाइड्रोजनीकरण है। कौन सा है? हाइड्रोजनीकरण है। ये जो है वज्र प्रहार हर साल जो है अमेरिका से मनाया जाता है। क्वेश्चन है 80 नंबर पे हम लोग है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? नहीं है तो ये गाय का अंकन नहीं है। देखिए हम बताते हैं ये आपको एक बात। ठीक है, इसमें देखिए मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है, पहिल का बात। अच्छा, मोहनजोदड़ो में महायुगेश्वर की मूर्ति मिली है। किसकी? तो महायुगेश्वर की मूर्ति मिली है और मार्शल ने इसे पशुपति कहा है, पशुपति का देवता। ठीक है, बाएं दाएं एवं चरण में बाएं 2 दाएं 2 और चरण में 1 इतने पशु थे, यानी कुल 5 पशु थे। ठीक है, और उसमें हाथी थी, गैंडा था और बाघ और भैंस और हिरण, ये 5 थे। 2 बाएं 2 दाएं, इंडिकेटर 2 बाएं 2 दाएं, एगो बीच में, यानी कि हाथी और गेंडा। ठीक है, हाथी गेंडा बाघ और हिरण। हाथी परियोजना 1992 में आया था, गेंडा परियोजना 1987 में आया था, बाघ परियोजना 1973 में आया था और जो है हेंगुल परियोजना 1970 में, हिरण परियोजना अभी हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलते हैं। 81 पर हम लोग सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कह रहा है क्वेश्चन कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिएगा बड़ा क्वेश्चन जो है क्रिप्टिक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। लेकिन मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं। जिसे व्यक्तिगत रूप से कह देगा तो राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद पूरे जो है लोकसभा के प्रति। और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह देगा कि द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? सुब्रमण्यम अय्यर। श्रेयस अय्यर के पिताजी हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट 1780 में, एक राज्य की बात बता रहे हैं, 1780 में जो है बंगाल गजट आया था। मतलब जो है भारत का जो है प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, बंगाल गजट 1780 में। और जेम्स अगस्त के द्वारा इसको निकाला गया, पत्र को जेम्स अगस्त के द्वारा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। चार्ल्स जो है मेडकॉफ को कहा जाता है। और क्वेश्चन कह देगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कह देगा तो उदंड मार्तंड जो 1826 में जुगल किशोर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जुगल किशोर प्रकाशित किया गया। देखते हैं कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमति 30 दिनों के अंदर होना चाहिए? तो देखिए ये आपातकाल में लोकसभा में कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना? एक बार में 1 साल। ठीक है, आपातकाल के दौरान।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया एक परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 गो, राज्यसभा से 7 गो। कह देगा कि प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के द्वारा जो है में होती है, और लोकसभा सबसे जो है संसद की बड़ी समिति प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसमें जो है 30 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। क्वेश्चन है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो ये मिलता है प्लासीटा से। किसे? प्लासेंटा से। और माता के गर्भ में गर्भकाल होता है 280 दिनों का। कितना दिनों का? 280 दिनों का। कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई थी। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के। अरे राम खिलौना भुला रहे का तुम? क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 से 12 जो है मई 1952 तक संविधान ने अंतरिम संसद के रूप में कार्यकाल किया। मतलब ऐसे किया। फिर 1952 में आपने देखा ही था कि चुनाव हुआ था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। सबसे पुराना युग है आर्कियन युग है। कौन सा है? आर्कियन युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। 4.6 अरब। पृथ्वी इस लंबी अवधि के दौरान इसमें 4 युग हुए। कौन से 4 युग होते हैं? हुए। अच्छा, जुरासिक युग जो था, इस युग में डायनासोर की जो है जैसे जीव की उत्पत्ति हुई। अच्छा, और ये युग में चौथा युग जो आर्कियन था, चौथा युग आर्कियन, ये इसको 2 पार्ट में बांटा गया। चौथी और अंतिम अवस्था को 2 पार्ट में बांटा गया। एक होलोसीन, इसको नूतनतम कहते हैं, और एक लाइस्टोसीन, इसको अति नूतन कहा जाता है। मानव और स्तनधारी जीवों का जन्म सर्वप्रथम आर्कियन युग यानी कि इसमें भी कहा जाए तो ये कहा गया है लाइस्टोसीन में हुआ है। लास्ट में हुआ है। अरे तू लास्ट में भइल बड़े का? यही से ज़्यादा बोला तड़े। कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय समिति कह देगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति कह देगा भीमराव अंबेडकर। राज्य के लिए समिति कह देगा तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह रहेगा संग्रहित का अर्थ होता है? तो संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। ये मौर्य काल में संग्रहित शब्द का मतलब उल्लेख कोषाध्यक्ष का पद था। अर्थशास्त्र पुस्तक में 27 अध्यक्ष एवं 18 उपाध्यक्ष का जो है उल्लेख मिलता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि अंग की राजधानी 16 महाजनपदों में अंग लगा दे चंपा, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती वत्स, तुम्हें कहाँ जमीन चाहिए तो कौशाम्बी में दे दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं हम कि कल्प जो है यज्ञ का संपादन, यहाँ जो है मिलान करना है। निरुक्त का कह देगा तो शब्दों की उत्पत्ति, और छंद का कह देगा तो मंत्र, छंद्र अमंत्र छंद मंत्र। शिक्षा कह देगा तो शुद्ध उच्चारण। यहाँ देखिए CH4 और O2 को यहाँ पे मतलब, और यहाँ हीट है, यहाँ CO2 और H2 से मतलब इक्वल किया गया है। क्वेश्चन है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के बीच। ठीक है, क्वेश्चन कह देगा। क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से
हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 92। अच्छा, अनुच्छेद 93 जो है लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93, और कह देगा अनुच्छेद 98, तो ये लोकसभा का सचिवालय का उल्लेख है। क्या है? तो लोकसभा के जो है सचिवालय का उल्लेख है 98 में। क्वेश्चन कह देगा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? स्थानांतरित कृषि। अच्छा, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है झूम कृषि। ठीक है, ये जो है हानिकारक है। क्वेश्चन कह देगा तो समोच्च जो कृषि है, समोच्च कृषि, ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। यदि कुल बोई गई भूमि का 20% चारागाह हो तो उसे जो है मिश्रित जो है कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार के है? तो बहुदलीय है। और भारत में 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिला है। कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, कम्युनिस्ट को, बीजेपी को और नेशनल पीपुल पार्टी को और आम आदमी पार्टी को। अब देखिए, अमेरिका में 2 दल है, स्विट्जरलैंड में बहुदलीय है और चीन में मात्र 1 दल है। क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तब भूमध्य सागरीय, और भूमध्य सागर विषुवत रेखा पर 13 देश है। कितने हैं? 13 देश हैं। ये हमारा जो है WC बनर्जी हैं। तो ये WC बनर्जी, आपने इनको देखा है कि WC जो बनर्जी हैं, यही जो है कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। तो इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।